Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। तो ये वाला जो सेक्शन है 16 से लेके जो 21 तक का जो ये सेक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि भक्ति में प्रगति करना है, तो कैसे प्रगति कर सकते हैं, ये 16वें श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक बहुत विस्तार में बताया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सुसृष्टो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। तो कोई इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। प्रिया तुलसियानी माता जी पढ़िए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी माता जी, हरे कृष्णा। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य: जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों की दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। तब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। संगीता तोमर माता जी, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप पढ़िए। जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे, श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं, जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। हरे पायल लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ईश्वर के दास ईश्वरी चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं।
अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवत गीता माता जी हिंदी में ये हाँ समझ नहीं 39 कोई बात नहीं, अगर आपको नंबर रीड नहीं करना स्किप आगे जाओ। हाँ जी। भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश कर पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वो भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो हरे अगर कृष्णा। आप देखोगे इस वाले जो श्लोक में है, ये वाले श्लोक जो है मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूंगी क्योंकि इनमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है एक्चुअली, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन की जैसे ये वाला जो श्लोक है ये बताता है कि प्रभु का जो संदेश है उसको सुनने के प्रति आत्मीयता कैसे प्राप्त करें। बहुत बार हम सिर्फ सुनते हैं या कई लोगों को रुचि भी नहीं होती है सुनने में, तो ये जो भगवान के लिए या उनकी जो संदेश है उसके सुनने के लिए हमें आत्मीयता कैसे मिले। तो प्रभुपाद के भी जो तात्पर्य है उसमें यही लिखा है कि जो भगवान के दास है वो सिर्फ क्यों यहाँ पे इस धरातल पे आते हैं, ये भगवान का प्रचार करने के लिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हें क्या करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए हर तरह से। तो जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों को की सेवा करते हैं तो हम भगवान को भी ज्यादा प्रसन्न करते हैं। मतलब सीधे भगवान की ही सेवा समझ सकते, तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि उससे ज्यादा भी हम लोग सेवा करते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके जितने भी दास है वो बहुत अच्छी तरह से उनको मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि ये जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त है ये जो है वो अपनी पूरी जिंदगी रिस्क पे दाव पे लगा देते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, और इसलिए ये जो सारे भक्त है वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे हमारे में भी वही गुण आ जाएंगे जो उन साधु संतों के हैं या शुद्ध भक्तों के हैं। और इसलिए जो है जब शुद्ध भक्त की हम सेवा करते हैं तब हम क्वालिफाई हो जाते हैं इन भागवतम की श्लोकों को सुनने के लिए और भगवान के गुणगान सुनने के लिए। तो इसके लिए जो है वो जो पहला क्वालिफिकेशन जो है वो सुनने के लिए है वो है एक्चुअली श्रद्धा। तो अगर किसी के पास कोई श्रद्धा नहीं है तो वो सुन नहीं सकता है। अभी हम यहाँ पे जो है सब एकत्रित हुए हैं, हम क्यों एकत्रित हुए हैं, भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो ये जो है और उत्सुकता यहाँ पे बताया है कि वासुदेव कथा रुचि, रुचि मतलब क्या, उत्सुक है भगवान के लिए, भगवान की बारे में सुनने के लिए। तो अगर आप देखोगे कि जब हम भगवान के बारे में जब सुनते हैं, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तभी हम ध्यान से सुन पाएंगे शुद्ध भक्तों की किसी भी माध्यम से अगर हम सेवा करेंगे। लेकिन जब हम वरिष्ठ वैष्णव का संग नहीं करते हैं या जब हम वरिष्ठ वैष्णव के साथ हम संग न करके हम अपना जो निचला स्वभाव है, एक होता है ऊंचा स्वभाव, ऊंचा स्वभाव यानी हायर नेचर। हायर नेचर आपको हमेशा क्या करेगा, आपको भगवान की भक्ति करने के लिए कहेगा, एक्स्ट्रा राउंड्स करने के लिए कहेगा। पुरुषोत्तम महीना भी चल रहा है तो कहेगा कि जल्दी उठो, मंगला आरती जाओ। मंगला आरती अगर मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, 1-2 घंटे का आपका रास्ता है घर से, तो कम से कम जल्दी उठकर घर में ही मंगला आरती करो। तो ये जो है, ये जो भगवान की जब हम सुनते हैं या भगवान के भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो फिर जो है उसके पास जो उसकी श्रद्धा होती है वो दूषित श्रद्धा होती है, और फिर जो है उसको जो है शुद्ध भक्ति के मार्ग से जो है वो अलग ले जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी जो है सनातन गोस्वामी को भी यही श्लोक सुनाते हैं, शुश्रूषदानस्य वासुदेव कथा रुचि शयन महत् सेवाय विप्र पुण्य तीर्थ निसेवना। तो ये वाला श्लोक जो सुनाते हैं, और
5वें स्कंद में 12वें अध्याय में महाराज रघुगण भी जो है वो भी कहते हैं जड़ भरत कि जब तक किसी ने अपने शरीर पे शुद्ध भक्तों के चरण की धूली नहीं ली है या अपने इस पे छिड़की नहीं है तो उसको परम सत्य के बारे में साक्षात्कार नहीं हो सकता है। और जब परम सत्य के बारे में साक्षात्कार नहीं हो सकता है तो फिर जो है उसके पास कोई नहीं। तो उसी तरह कहते हैं कि जब कोई बिल्कुल ब्रह्मचार्य का पालन करता है, नीति नियमों को पालन करता है, जब वो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम जो है इसमें तपस्या करके, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो और भीषण बारिश भी हो, तो वो तपस्या करके भगवान की भक्ति करते रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो साक्षात्कार के लिए बिल्कुल योग्य है। तो बहुत सारे मार्ग है परम सत्य को जानने के लिए, लेकिन परम सत्य जो है वो अपने आप को तभी रिवील करते हैं या जो है हमको अपने आप से तुरंत ही दर्शन देते हैं जब किसी को महत सेवा, महत कृपा मिली है, तभी हम जो है परम सत्य को पा सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। तो ये वाले श्लोक में जो है अगर हम देखें तो स्यान महत सेवय विप्र, तो ये जो भक्ति है ये भक्ति सिर्फ महत सेवा के माध्यम से ही मिल सकती है। और जब हम श्रद्धा से श्रद्धा से केयर और अटेंशन के साथ हम लोग सुनेंगे, क्योंकि जो श्रद्धा है शुद्ध भक्तों की सेवा करने के माध्यम से ही आपको मिलेगी। और फिर कहते हैं पुण्य तीर्थ निषेवनात्, पुण्य तीर्थ मतलब क्या, जो शुद्ध भक्त जो है वो सारे अनर्थों से जो है वो मुक्त है। और ऐसे अगर मुक्त व्यक्ति जो है उनके पुण्य तीर्थ, तीर्थ यानी एक्चुअली हम लोग गुरु को भी कहते हैं, तीर्थ का मतलब गुरु भी है। तो कहते हैं कि जब हम किसी शुद्ध भक्त के चरणों की जो है वो शरण लेंगे तो तुरंत जो है हम पवित्र हो जाएंगे। और फिर कैसे, तो वासुदेव कथा रुचि, तो बिल्कुल ईगरनेस टू हियर द मैसेज ऑफ वासुदेव, बिल्कुल उत्साही होना। जैसे अभी आप लोग ऑलमोस्ट एक हफ्ते से, हमारा एक्चुअली एनिवर्सरी है आज, हम लोग एक हफ्ता हो गया शुरू किए, लेकिन एक हफ्ते से जितने भी लोग यहाँ पे है बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से 1 घंटा सुन रहे भगवान के बारे में। तो यही श्रद्धा चाहिए हमारे पास, यही उत्सुकता चाहिए हमारे पास भगवान के लीलाओं को सुनने या भगवान के बारे में, परम सत्य को जानने के बारे में। तो आइए अगले वाले श्लोक पे चले जाते हैं हम लोग। अब जो है, क्योंकि हम लोग ने श्रद्धा होगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ी श्रद्धा है, तो हम लोग ने साधु संग किया, फिर साधु संग के साथ वो भजन क्रिया में हमें साधु लगा देते, शुद्ध भक्त हमें भजन क्रिया में लगाते हैं। फिर भजन क्रिया करते करते हमें मिलती है अनर्थ निवृत्ति। तो कैसे मिलती है आइए देखते हैं। शृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थिह भद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। तो आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। मोहित कर्मा प्रभु, मैं ना आपको अनम्यूट करिए, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं, अथवा जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टांग में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की शायद शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वह शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वह हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं
किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीला को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इससे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। किसी और को चांस देते हैं हम। अनु माता जी प्लीज पढ़िए, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। मैं माता जी आपको यहाँ से पढ़ना है। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी माता जी। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर हैं, तो फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वो भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाए, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत ही कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं, तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। थैंक यू माता जी, थैंक हरे यू। कृष्ण माता जी। सीमा माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। कामनी और कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसे वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है, तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो ये वाला श्लोक जो है, ये इतना बोले ना आशावादी श्लोक है कि अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो इतना सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन है कि जैसे श्रृण्वता स्व कथा कृष्णा कह रहे हैं कि कोई अगर जो है श्रृण्वदास भगवान की जो है वो कथा सुनते हैं, तो तुरंत ही क्या हो जाता है उसके मन में पुण्य श्रवण कीर्तन। तो ये जो पुण्य श्रवण कीर्तन करता है, सुनता है भी है, और ये कथा कैसी है, ये पुण्य है, पुण्य कथाएं है। तो भगवान क्या करते हैं, कृष्णा जो है, जो उसके हृदय में बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, उसकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं है वो उसको क्या करते हैं, विधुनोति, उसकी जो है वो धो देते हैं। और अंतः अभद्राणी, हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी, तो अंतः में जो कुछ भी अभद्र है, जो भी अनर्थ निवृत्ति है, वो क्या करते हैं, विधुनोति कर देते हैं। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि अगर कोई भी बहुत अच्छी तरह से भगवान की गुणगान सुनने में तत्पर है, तो धीरे धीरे वो अपनी वास्तविक स्थिति जान लेता है, और भगवान की कृपा से ऐसा व्यक्ति जो है उसको प्रचुर मात्रा में जो है शक्ति मिलती है, ताकि वो जितने भी बाह्य रूप से उसको डिस्टरबेंस हो रहा है या परेशानियां है, तो धीरे धीरे वो बोलते हैं ना, उसको उसके सामना कर सकता है, और अपने मन में से भी वो सारा कलमश निकाल सकता है। तो अनर्था जो है ना हमारे जीवन में जब आता है, या किसी भक्त के जीवन में अनर्थ जो होते हैं, वो कहते हैं ना कि अस्थाई भक्ति की वजह से है। तो माधुर्य कादम्बिनी में जो है बहुत विस्तार रूप से इनका उल्लेख किया हुआ है। तो मैं थोड़ा संक्षेप में 5-6 पॉइंट बता देती हूँ। तो कहते हैं कि
पहले तो जो है अनस्टेडीनेस जो है या बोलते हैं ना कि स्थिरता क्यों नहीं है हमारी भक्ति में, तो कहते हैं उत्साहमयी नहीं होता है। जैसे उत्साह बोलते हैं कि जैसे उसको उत्साह है अहंकार का है, तो उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैंने सब पे प्रभुत्व पा लिया है। फिर कहते हैं घन तरल। घन तरल यानी क्या कि जैसे नजरअंदाज करना या किसी चीज को जैसे है ना अनस्टेडी रहना भक्ति में कि आज मैंने 16 माला की तो कल मैं 3 माला करूंगी, तो परसों 8 माला करूंगी। इस तरह से जो है वो स्टेडी नहीं रहता है, वो अनस्टेडी रहता है। और फिर कहते हैं कि व्युत में विकल्प रहता है, तो उसका मन बहुत चंचल रहता है। मतलब वो अगर कुछ बोलते हैं कि उसकी जो धैर्यता में जो है वो स्थिरता नहीं रहती, वो चंचल है। और कहते हैं कि नियम क्षमा, जैसे जो कोई भी नियम है, मान लो किसी ने कोई नियम लिया हुआ है, ओके, कि मैं पुरुषोत्तम महीने में 32 माला करूंगा या 64 माला करूंगा, तो वो जो है वो नहीं कर पाता है या कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नियम लिए हैं और अहंकार की वजह से या बिल्कुल धैर्य न होने की वजह से वो अपने भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता है। और फिर तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी मतलब क्या? उसको जो कुछ भी भौतिक चीज है या फैसिलिटी है उससे बहुत आकर्षित होता है। और उसको लगता है कि जैसे उसको अगर भक्ति में नाम मिल रहा है या लोग उसको वाहवा देते हैं, यश मिल रहा है, तो उसमें है ना वो बहुत ही आनंद उठाता है, तो उसमें वो बह जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कृष्ण इतने दयालु कृपालु है कि अगर ऐसा जो भक्त है फिर भी वो श्रवणम करता है, कीर्तनम करता है, और उसके पास एक बहुत ही तीव्र इच्छा है भगवान के संदेश को सुनने के लिए, तो भगवान जो है स्वतः स्वयं आते हैं और इसकी जो भौतिक जो इच्छाएं है, भौतिक चीजों को आनंद करने के लिए उसकी इच्छाएं हैं, वो जो है पूरी तरह से वो जो बोलते हैं वो धो देते हैं। तो यहाँ पे जो है इतना हमारे पास एक आशावादी स्टेटमेंट है कि हम लोग ने कुछ साल भक्ति में बिताए हुए हैं और फिर भी मैंने अपने अनर्थास को जो है अभी तक जीता नहीं है अनर्थों पे। और जब मैं ये श्लोक बारंबार पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत आशा मिलती है कि मुझे सिर्फ भागवतम सुनना है, सिर्फ कृष्णा के बारे में सुनना है और प्रामाणिक तरीके से मुझे सुनना है। और कृष्णा जो है मेरे जितने भी अभद्र है या अनर्थ है वो क्या करेंगे, मेरे हृदय में से निकाल देंगे और मुझे मदद करेंगे कि मेरा जो भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध है या सुप्त अवस्था में वो संबंध है या प्रेम है, तो पुनः वो जागृत कर देंगे शुद्ध भक्ति के माध्यम से। तो एक फर्स्ट क्लास डिवोटी जब भक्त होता है तो उसकी यही इच्छा होती है कि मैं भगवान के बारे में सुनूं। और जब ये उत्सुकता होती है भगवान के बारे में सुनने की, तो फिर वहां पे जहाँ श्रवणम होगा, वहां पे कीर्तनम होगा, वहां पे बहुत तीव्र स्मरणम भी होगा। और फिर जब ये स्मरणम होगा भगवान का, तो जो हमारा अहंकार है वो उसको तुरंत ही काट देगा। तो ये जो भौतिक मन है ये इसी तरह इसको पिघलाया जा सकता है भगवान की कथाओं के माध्यम से। तो आइए हम लोग अगला वाला जरा श्लोक देख लेते हैं। मैं 2-2, 4-4 मिनट का एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि क्या है कि थोड़ा हमें समझ में भी आए जो हम पढ़ रहे हैं और थोड़ा हम अपनी लाइफ में भी कुछ अप्लाई कर सकें। तो ये तो हम लोग रोज श्रीमद् भागवतम क्लास में हम लोग जो है इसका उच्चारण करते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। सेजल माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनिष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य: यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति में रहना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। ये दोनों की भागवत कारागार औषधियों दिया है और इनमें से कोई एक या दोनों की अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। माता जी थोड़ा अगला वाला भी पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं ये बड़ा है, ठीक है, मैं किसी और को दे देती हूँ। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रीति वर्धनी माता जी, प्लीज रीड फ्रॉम योर भक्त भगवान। प्रीति वर्धनी माता जी, you're there? अच्छा, लता ईश्वर माता जी, मैं आपको ना अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए जरा। हरे कृष्णा माता जी। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्री नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निशुल्क संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतनी ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो इसका जो है थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखेंगे नष्ट, तो यहाँ पे ना भगवान की प्रेममयी सेवा के बारे में बताया गया है। तो कहते भक्तिर भवती कहते हैं। तो प्रेममयी सेवा में अगर हम जुड़े रहते हैं, तो जब हम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा कहते, जब हम नित्य रूप से जो है, जो भागवतम है, जो किताब है, और जब भागवत है, जो शुद्ध भक्त है, जो भागवत की ही प्रचार कर रहे हैं, तो फिर हमारे हृदय में जो कुछ भी अभद्र है वो क्या होगा, वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। तो दो लोग हैं यहाँ पे, एक है जो किताब है वो भागवत है, और व्यक्ति भागवत के बारे में बता रहे हैं। तो दोनों की सेवा करना बहुत ही जरूरी है। और जैसे ही हम इन दोनों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, तो तुरंत ही क्या होगा, जो है हम लोग जो है, हमें निष्ठा उत्पन्न होगी। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ट की।
तो जैसे ही हम उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक जो है, और अगर, क्योंकि देखो हम भागवतम की सेवा कर रहे हैं, रोज 1 घंटा अगर हम पढ़ रहे 3 से 4, तो हम अपनी बुद्धि के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो भगवान का एक और नाम है उत्तम श्लोक, वो क्या होगा, वो तुरंत ही जो है हमारे हृदय में स्थित हो जाएंगे, और ये वास्तविकता है। और हमारे जितने भी मार्ग में कठिनाइयां है या रोड़ा है, या हमारे जीवन में जो कुछ भी अभद्र है, वो क्या करेंगे, और अभद्र में नाम अपराध भी आता है, तो ये नाम अपराध भी तुरंत जो है वो गायब हो जाएंगे। तो ये है भगवान की भागवतम सुनने का महत्व, और व्यक्ति भागवत की सेवा करने का भी ये महत्व है कि कैसे हम बुक भागवत और पर्सन भागवत, इन दोनों की अगर हम सेवा करते, तो 2 भागवत जो है वो हमें मदद करते हैं, जो हमारे हृदय में बहुत कुछ बोलते हैं ना कल्मश है, जो हमें सता रहा है, तो वही जो है वो हमें दूर करेगा। तो इसमें 2 मेन पॉइंट क्या है कि हमारे भक्ति में जो है जो कुछ भी रोड़ा है, ये 2 लोग ही पूरा कर मतलब निकाल सकते हैं। एक है व्यक्ति भागवत और एक है किताब भागवत। और ये कैसे हो सकते हैं, दोनों से हमें सुनना ही है। तो ये जो है, इसलिए जो है भक्तों के साथ जो है संबंध बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम भक्तों को नजरअंदाज करते हैं कि क्योंकि हमें अपना जो निचला स्वभाव है वो नहीं देना है, तो फिर शुद्ध भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए जो है फिर युक्त वैराग्य भी आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युक्त वैराग्य मतलब क्या, कि आप उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो या उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्या है भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल किया गया। तो संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम सुनेंगे भक्तों से, तो हमारे हृदय में जो कुछ भी बोलते ना अनवांटेड चीजें हैं, तो वो क्या होगा तुरंत ही, और भगवान भी हमारे हृदय में मौजूद है, तो फिर जो है हमारे स्वतः के प्रयासों से बहुत मुश्किल है इन अभद्र चीजों को निकालना। इसलिए जो है हमें किसकी मदद लेनी है, हमें व्यक्ति भागवत की मदद लेनी है। और यही जो अच्छे रिश्ते हैं वो हमें और प्रोत्साहित देती है भगवान की सेवा करने के लिए। तो फिर अनर्थ निवृत्ति से हम लोग क्या होते हैं, अनर्थ निवृत्ति से जब निवृत्त हो जाते हैं, निकलते हैं, तो हम निष्ठा तक पहुंच जाते हैं। और अगर निष्ठा तक नहीं पहुंचते हैं, मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है हमारी भक्ति में। तो ये हमें चेक पॉइंट करना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे अनर्थ, क्या मुझे अगर पहले बहुत कुछ क्रोध आ रहा था या मेरे में बहुत अहंकार था, क्या वो अभी नीचे गया है, क्या मैं भक्तों से और विनम्र हुई या नहीं। क्योंकि अगर अनर्थ नहीं, अच्छा ये बोलते ना कि 6 अनर्थ है जो है हमारे भक्ति मार्ग में, जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, वो भक्ति मार्ग में जो है हमारे रोड़ा है या रुकावटें है कि हमारे पास एकदम बोलते हैं ना कि मिथ्या कॉन्फिडेंस है, या हमारे पास जो है व्यर्थ का ही प्रयास हम लोग कर रहे हैं, या हम ठीक से तय नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा माया के साथ बहुत घना संबंध है, विषय सागर में हम लोग बहुत ही फंसे हुए हैं, या अगर नियम अक्षम करते हैं, या जैसे नियमों को ठीक से पालन नहीं करना, कि भाई 4 नियम पालन नहीं हो पा रहा है हमारे से, 16 माला भी नहीं पालन हो पा रही है, या हम जो है ये भौतिक जगत के जो है तरंगे जो है उसमें झूल रहे हैं। तो इसलिए ये ना स्टडी क्या कहते हैं कि भक्ति नहीं है। तो स्टडी भक्ति करने के लिए हमें बहुत बहुत ही बोलते ना कि प्रयास करना पड़ेगा, और रोज प्लानिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को कि मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। और अगर हम लिख देते हैं, जब हम लिखते हैं तो आधी से ज्यादा चीजें ना वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे एक बोर्ड है, मुझे अगर कुछ भी
उसको बोलते हैं ना वास्तविक में प्रकट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ। और ये मेरी आदत बहुत सालों से है कि हर कोई एक टू डू लिस्ट बनाता है ना, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं भी रोज एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ, रात को बना के सो जाती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ। तो मेरी, क्योंकि ये मेरा स्टडी टेबल है, तो बार बार जो है ये मेरे आंखों के सामने रहेगा कि अच्छा, फिर दिन में जो जो कुछ भी हो गया है तो मैं क्या करती हूँ, उसको स्ट्राइक आउट कर देती हूँ कि अच्छा आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। और अगर नहीं हुआ है तो फिर भी मैं फिर उसको वापस प्रायोरिटी लिस्ट में, कल पहले जो है वो मुझे उठकर पहले यही करना है, फर्स्ट थिंग आफ्टर चैंटिंग रीडिंग जो भी है वो सब पहले मुझे यही करना है। तो जब कहते, और ये मेरा कहना नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बहुत सारे भक्तों का है। और बड़े बड़े जितने भी मोटिवेशनल गुरुज है या स्पीकर्स है या मैनेजमेंट गुरुज है, वो लोग भी यही बात बताते हैं कि व्हेन यू राइट इट डाउन इट इज हाफ डन, क्योंकि आपके दिमाग में भी वो फिट हो गया है। और फिर जब हम लिखते हैं तो वो अपने आप ही प्रकट हो जाता है कि हमने जो किया हुआ है। तो इसलिए जो है ये अनर्थों की निवृत्ति निकालने के लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, ये हमें बहुत देखने की जरूरत है कि हम लोग निष्ठा के पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं आगे वाला। तो कहते हैं कि फिर निष्ठा के बाद क्या आएगा, रुचि आएगी, आसक्ति आएगी। निष्ठा होगी तो निश्चित रूप से रुचि और आसक्ति भी रहेगी। 19वां श्लोक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तदा रजस्तम भाव काम लोभ आदय चेत एत अनाद्वितम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो क्या हमें रोक रहा है भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए, और फिर कैसे हम उसको जीत सकते हैं। प्रीति वर्धनी माता जी है क्या? आई थिंक उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। प्रीति वर्धनी माता जी, कैन यू रेज योर हैंड? या माता जी, हम अनम्यूटिंग यू, आप प्लीज पढ़िए। ये पूरा अनुवाद और तात्पर्य आप पढ़िए। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति, एक मिनट, प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते, तब भक्त सत्व गुण में स्थित हो जाते, परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य, अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मा किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख ध्यानावस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। पढ़ना है माता जी आगे? आगे पढ़िए माता जी, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया है तो फिर आप ही पढ़िए। ठीक है माता जी। हरे, आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग के अपमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः कहीं इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के गुणों के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्व गुण में स्थित हो जाता है। वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद पर शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे
कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भागवत भक्त नहीं बन सकते। भले ही वे रजोगुणी हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते। भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करे, भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। ये जो 19वां श्लोक यही बता है कि जैसे ही कोई जो है रजो और तमो गुण के जो बोलते ना निचला स्वभाव है, वो निचला स्वभाव क्या होता है? निचला स्वभाव जो है वो दूर होने लगता है। जैसे काम है ना, और जो है कुछ पाने की इच्छा होती है, हैंकरिंग जो होती है, वो तुरंत क्या हो जाता है, हृदय में से वो जो है वो गायब हो जाता है। और ये जो हृदय है, ये अब जो है जितने भी विषय इंद्रिय भोग है, इनको चुभेंगे नहीं। और क्योंकि अब जो है हमारे पास एक उच्च स्वाद मिल गया है, भागवतम का, भक्ति का एक स्वाद मिल गया है, तो फिर जो है क्योंकि अभी उसके पास कोई टेस्ट नहीं है भौतिक चीजों के लिए, तो फिर जो है अब उसके पास जो है आध्यात्मिक टेस्ट उत्पन्न होता है। तो जब रजोगुण और तमोगुण से व्यक्ति मुक्त होता है, तब वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है। और जब उसके पास बाहरी भौतिक चीजों के लिए कोई आकर्षण नहीं रहेगा, तब वो आध्यात्मिक टेस्ट के लिए जो है वो उसको उत्पन्न हो जाएगा। और जो मन भी जो है, क्योंकि वो मन जो है वो शुद्ध सत्व में है, और ये मन जो है शुद्ध सत्व में होने के कारण ही ये बहुत ही आनंद में रहता है। और ये आनंद में इसलिए रहता है क्योंकि अब उसके पास जो है भगवान के लिए आसक्ति है, फर्म अटैचमेंट, और वो बिल्कुल अपने इसमें स्थित भी है, आसक्त भी है, और भगवान के साथ बहुत आसक्त है, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों के लिए बहुत ही हद तक वो आसक्त है। तो अब जो है भगवान के जो चरण कमल है, तो कहते हैं ना कि तदा, मतलब जो है जब ये जितने भी इफेक्ट है किसका, तमोगुण और रजोगुण का, जो है काम क्रोध मद मोह लोभ जो है, उसको सताएंगे नहीं उसको, और वो जो है शुद्ध सत्व में तुरंत ही स्थित हो जाएगा। और फिर प्रसिद्धति मतलब बहुत ही आनंद की अनुभूति करेगा। तो अगर प्रभुपाद का हम लोग अगर तात्पर्य देखेंगे ना, तो उसमें भी अभी यही लिखा है कि जो है सोल का जो कार्य है वो जो है वो दूषित हो जाता है जब वो इस भौतिक जगत में जड़ पदार्थों के सानिध्य में आके, और फिर उसको एक महाबीमारी हो जाती है। इसको कहते हैं काम है, क्रोध है, और नींद है, उसको ये सारे ना उसके मार्ग में रोड़ा है। तो जैसे ही वो कोई भक्ति कर लेता है, तो तुरंत ही जो है वो ये सारी चीजें जो रजोगुण और तमोगुण है वो सीधा डिलीट कर देते हैं, और जो भक्त है वो तुरंत ही सतोगुण में वो अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाता है, और वहां से वो प्रगति करना शुरू कर जाता है। जहां पे उस स्थिति पे आता है वो वासुदेव की स्थिति पे आता है, या उस स्थिति पे आता है जहां पे सत्व जो है वो मिक्स नहीं है रजो और तमो के साथ। सत्व जो है वो शुद्ध सत्व है। तो जब सत्व रजो और तमो के साथ मिक्स होता है तो वो दूषित सत्व कहलाता है। लेकिन जब सत्व रजो और तमो के साथ मिक्स नहीं है और वो शुद्ध है, तो वो शुद्ध सत्व कहते हैं। तो सिर्फ ये शुद्ध सत्व की अवस्था में ही एक व्यक्ति जो है भगवान को आमने सामने देख सकते हैं, अपने आंखों में प्रेम का अंजन होने के कारण। जैसे ब्रह्म में, ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंद गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि।
तो जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचनेन, तो प्रेम का अंजन लेके जो शुद्ध भक्त है भगवान के लिए प्रेम का अंजन लेके घूमते हैं। संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति, संत जो है अपने हृदय में हमेशा किनको लेके घूम रहे हैं, भगवान को लेके घूम रहे हैं। तो अब जो है इसलिए जो है शुद्ध भक्तों के, हम लोग ना ढाई तो पाछे पाछे, हम शुद्ध भक्तों के पीछे क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि उनके ही हृदय में भगवान है, और जैसे ही हम उनकी सेवा करेंगे वही भगवान जो है तुरंत ही हमारे हृदय में भी स्थित हो जाएंगे, भागवतम सुनने के माध्यम से, भक्त भागवतम की सेवा करने के बाद। तो ये जो 19वां जो श्लोक है ये बताता है कि उन्नति करने के लिए जो है हमें जो रजोगुण और तमोगुण की जो ग्रिप है, ये जो है अगर होगी हमारे पास, या हम लोग ने रजोगुण और तमोगुण को ग्रिप करके रखा है, तो फिर जो है हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। क्योंकि जब कोई रजोगुण में होता है तो उसके पास जो है डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, विक्षेप बहुत होता है, और फिर उससे जो है, और तमोगुण से जो है वो नींद बहुत आती है, लय बहुत होता है, या आदाय मतलब ज्यादा से ज्यादा जो नेगेटिव क्वालिटीज है, नकारात्मक जो है गुण है वो उत्पन्न होते हैं। नकारात्मक गुण कौन से है हमारे पास? नकारात्मक गुण है क्रोध है, फिर लोभ है, ईर्ष्या है, फिर हमारे पास भ्रम है। तो ये सारी क्या है, ये नकारात्मक गुण है। तो इसलिए जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि 2 अवस्थाएं है भक्ति में प्रगति करने के लिए, एक है रुचि और एक है आसक्ति, ये इस श्लोक में बता रहे हैं। तो रुचि जो है मतलब स्वाद यानी टेस्ट, तो वो कहते हैं कि जब तक जो हृदय है वो भौतिक चीजों से, बोलते ना कि भौतिक चीजों की आसक्ति से आसक्त रहेगा, तो फिर जो है उसको उच्च चीजों के लिए टेस्ट नहीं हो गया, अरुच्य मतलब अरुचि होगी। रुचि का ऑपोजिट क्या होगा? अरुचि, तो अरुचि होगी। तो इसलिए जैसे ही एक व्यक्ति जो है अपनी वास्तविक रुचि में आता है, जो भगवान के लिए रुचि रखता है, तो वो जो है तुरंत ही अपने वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाता है। और इसलिए कहते हैं ना वासुदेव कथा रुचि। तो वासुदेव कथा रुचि का मतलब क्या है कि गुरुपद आश्रय लेने से ही ये रुचि आएगी। भजनेषु स्पृहा यानी उत्सुकता होनी चाहिए भगवान की आराधना करने के लिए। और ये शक्ति मतलब जो है बोलते ना फर्म फेथ, मतलब पूरी निष्ठा। पूरी निष्ठा का अगर एग्जाम्पल देना चाहूंगी तो मैं बताऊंगी आपको। जैसे मान लो एक खंबा है और अपने खंबे को है ना बहुत नीचे जमीन में गाड़ा हुआ है। अब वो जो है खंबा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, वो वहां से हिलेगा नहीं। तो उसी तरह जब हम भागवतम पढ़ते हैं और भक्त भागवत की सेवा करते हैं, तो हम गड़ जाते हैं अपनी भक्ति के मार्ग में। हम फिर विचलित नहीं होते हैं, चाहे हमारे जीवन में आंधी आए। कोई हमारे जीवन में आएगा, कोई हमारे जीवन में जाएगा, कोई हमें सुख देगा, कोई हमें दुख देगा, तब भी हम अपनी वास्तविक स्थिति में बिल्कुल अडिग रहेंगे। या अगर मान लो हमारे घर में या किसी के भी घर में, ठीक है ना, कोई आ रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, तो उस व्यक्ति को जो है वो क्या है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, वो स्थितम सत्वे प्रसिद्धति है। मतलब क्या स्थितम मतलब बिल्कुल फिक्स है, और वो बिल्कुल आसक्त भी है। वो ऐसा व्यक्ति है जो आसक्त भी है। तो इसलिए कहते हैं कि रुचि के इसमें भी किसी का मन जो है वो विचलित हो सकता है, लेकिन वापस उसको खींच के कंट्रोल में लेके आ सकते हैं हम अपनी बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि के बल से हम लोग उसको वापस लेके आ सकते हैं। और फिर जो है आसक्ति जो है वो अलग है, अटैचमेंट वो अपने आप में ही अलग है। क्योंकि अगर मन को जो है इधर उधर भटकना है, तो फिर जो है
अपना जो भगवान के लिए जो आकर्षण है उसकी शक्ति के माध्यम से हम जो मन को वापस कैसे अपने वास्तविक स्थिति में वापस लेके आ सकते हैं। तो ये है 19वां श्लोक। इसका थोड़ा डिटेल मैंने 2-3 बार रिपीट भी किया है ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए, मुझे भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए। इसका ना एक चार्ट है, वो मैं ना प्लीज मुझे रिमाइंड करना कोई भी, तो मैं ये चार्ट को ना भेज दूंगी। बहुत अच्छा चार्ट है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आगे कहते हैं, अभी आएगी इसी में 20वें श्लोक में आएगी रति, प्रेम, दर्शम, हरेर माधुर्य अनुभव, ये सारे चीजें आएंगे। तो एवं प्रसन्न मनस भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ईश्वरी कमला माता जी, मैं आपको अनम्यूट करूँ प्लीज, तात्पर्य और ये पढ़िए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। अनुवाद। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान, ये वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, ये विज्ञान तत्व है मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा माता जी, या विज्ञान सही वैज्ञानिक ज्ञान या विज्ञान तत्व प्राप्त होते हैं। सही है, आप सही हो। ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। भगवद गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार से वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा से सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारियों को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। भगवद गीता 18.55 18.55 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा जाना जा सकता है। श्री कृष्ण। अच्छा, थैंक यू माता जी। अच्छा, संगीता तोमर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी माता जी, हरे कृष्णा। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और ज्यों ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में जीवांत हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में यह वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सभी मनुष्य जो सत्व गुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी सर्वोपरि परिणति नहीं है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है कि ऐसे ब्राह्मण जो वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए,
शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में बाह्य बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान अर्थात भगवत तत्व आध्यात्मिकता से आध्यात्मिक स्नातकोत्तर शास्त्रों। एक मिनट माता जी, आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हो? बहुत अलग है जो स्क्रीन पर चल रहा है। आप नहीं पढ़ रहे हो ना? ये बहुत पुराना एडिशन पढ़ रहे हो ना? पता नहीं माता जी, अभी ली है हमने, मंगवा। ये है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद भगवत संदेश। ये जो चल रहा है ये बिल्कुल अलग है कुछ तो। ठीक है, मैं ये पढ़ देती हूँ। परमेश्वर का विज्ञान भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्प ज्ञान लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्त की प्रबुद्ध अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। तो सॉरी माता जी, क्योंकि जो स्क्रीन पे चल रहा है बिल्कुल मैं भी थोड़ी सी, हालांकि शब्द इधर उधर है, लेकिन ये हो रहा है कि हम एक साथ चल रहे हैं तो सब लोग स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, तो बिल्कुल बोलो ना अलग सा भाव चल रहा था, तो मुझे आपको रोकना पड़ा। नेक्स्ट टाइम से आप प्लीज स्क्रीन पर से पढ़िएगा, ठीक है ना? तो ये वाला जो श्लोक है, एवं प्रसन्न मनसो, तो एक जो व्यक्ति है उसके पास जब आसक्ति होती है, फिर रति प्रेम दर्शन, तो ऐसे स्थिति में जो है वो उसका मन जो है वो बिल्कुल प्रसन्न है। एवं प्रसन्न मन दो कि बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है उसका मन। और क्या है कि क्यों प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है? तो कहते हैं कि भगवत भक्ति योगतः, जब बारंबार वो भगवान की सेवा करता है तो, और फिर क्या उसको ज्ञान होता है? भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते, तो उसके पास जो है भगवत तत्व का विज्ञान मिलता है, तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक ज्ञान। और ये जो ज्ञान जो है, इस ज्ञान की अवस्था पर पहुंचने पर वो व्यक्ति जो है भौतिक संग से वो है जो वो मुक्त हो जाता है, उसको भौतिक संग की अभी कोई जरूरत नहीं होती है। और ये भौतिक संग जो है, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में भी यही लिख रहे हैं कि एक मनुष्य को जो है वास्तव में जो है वो कब समझ सकता है कि मैं जो है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं जो है, जब वो समझता है कि मुझे इस जड़ पदार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं है, और ये जो जड़ पदार्थ है जिसके लिए मैं ललायत रहता हूँ या बार बार मुझे इसकी तरफ मैं खींचते चला जाता हूँ, तो जब वो ये अवस्था पर पहुंचा कि मुझे जड़ पदार्थ से कुछ भी नहीं, तो वो जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, और उसकी वास्तविक स्थिति में फिर से वो स्थित हो जाता है। तो ये वाला जो बोलते हैं ना कि ये जो सक्सेस उसको मिल रही है, जब वो रजोगुण और तमोगुण जो है इससे बाहर निकला हुआ है, और उसके पास ब्राह्मणों के जो है वो सारे गुण जो है मौजूद है, तब जाके फिर वो इस स्थिति पर एवं प्रसन्न मनसो, तब जाके वो इस स्थिति पे वो पहुंच सकता है, वरना बहुत मुश्किल है उसको इस स्थिति पे पहुंचने के लिए। तो फिर इस स्थिति में पहुंचने के बाद जो है उसको भगवान के साथ क्या होता है, मन जब प्रफुल्लित हो जाता है तो उसको भगवान के लिए रति उत्पन्न होती है। और भगवत भक्ति योगतः, क्योंकि ये भक्ति योग कहा गया है, तो फिर उसके लिए भगवान के लिए प्रेम भी जागृत हो जाता है। और विज्ञानम, सीधा उसको साक्षात्कार हो रहा है,
उसको अनुभव हो रहा है, और जहां पे उसको साक्षात्कार हो रहा है वही पीछे पीछे प्रेम भी है भगवान के लिए उसको। तो कहते हैं कि हरेर माधुर्य अनुभव हो रहा है उसको, तो डायरेक्ट सीधा भगवान हरि के माधुर्य भाव का उसको क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है। इस 20वें श्लोक में कहा गया है। आइए हम 21वें श्लोक पे जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग विराम देंगे 21वें श्लोक। तो अब देखिए, ये सब सुनने का जो है, ये सारा भक्ति का, ये जो हम लोग ने, ये जो ना बोलते ना चरण थे, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, सुनने का लाभ क्या है? अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं या इसका पालन करते हैं तो भगवान कहते हैं क्या लाभ है। तो कहते हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि रिष्टे एवं आत्मनि ईश्वरे। तो कहते हैं इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है। तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती। सकाम कर्म मतलब मैं सब कुछ मेरी इंद्री की तृप्ति के लिए करूंगा, मैं और किसी के लिए नहीं कुछ करूं। तो ये जितना भी ये सारे श्लोक बताए 16, 17, 18, 19, ये सारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरा एक टेबल फॉर्मेट में बताया हुआ है, और 9 स्तर है भक्ति के। और इसमें भी जो है हम देखते हैं नारद मुनि के जीवन में भी, अभी आगे चौथे अध्याय में, पहले स्कंद के चौथे अध्याय में नारद मुनि की जीवनी हम लोग देखेंगे जब वो एक दासी के पुत्र थे। तो कहते हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, तो ये जो गांठ है, ये इंद्र तृप्ति की गांठ है, ये जो गांठ है इतनी कस के बंधी हुई है, तो जो कोई भी सुनेगा ये इंद्र तृप्ति की गांठ क्या होगी, ढीली हो जाएगी। और छिद्यते सर्व संशय, तो ये गांठ को क्या करेंगे, भेदेगा। भक्ति का ये जो मार्ग है वो भेद कर वो क्या करेगा, छिद देगा, तितर बितर कर देगा, काट देगा। ये छिन्द्यते सर्व संशय, सारे जितने भी संशय है वो क्या करेगा, उसको काट देगा। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तो कहते हैं कि ये जो कर्म का जो चक्रव्यूह है ये क्या करेगा, वो क्षीयन्ते, क्षीयन्ते क्या मतलब समाप्त कर देगा। और दृष्ट एवं आत्मनि ईश्वरे, तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को जो है स्वामी देखता है, ये वाली भावना जो है, ये जो है ये कर्म का जो चक्कर है वो काट देगा। इसलिए जो है ये सारा भक्ति का ये जो हम लोग जी पढ़ रहे हैं, ये सारा इसी चीज के लिए कि हमारे पास इतनी कर्म की ग्रंथियां है, इतना कुछ बहुत टाइट बंध चुका है, पिछले कितने जन्मों से ये बंध के आगे पहुंच चुका है हमारे पास। कर्मों के कितने भी बोलते हैं ना कि ग्रंथियां है, तो वो सारी ग्रंथियां जो है वो भागवतम पढ़ के वो दूर होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला वाला श्लोक पढ़ते हैं। ये वाला श्लोक को जो है राधा कृष्ण प्रभु पढ़िए जरा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। इस प्रकार हृदय की गांठ भीज जाती है और सारे संशय छिन्न छिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तात्पर्य, भगवान का वैधानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहाँ तक प्रभु जी आपका आत्मा रूप में जीव की पहचान, आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, आपकी आवाज है ना कट रही है। थोड़ा किसी ऐसे एरिया में आ जाए जहाँ पे इंटरनेट।
पहचान की बात हो, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं बातियां है। भौतिकवादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं, किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिणाम में भिन्न भिन्न है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्तियों की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहतम अर्थरात्रि के समान है। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है तो ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधित भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। प्रिया तुलसियानी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्ण। भगवत गीता 10.11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि ऐसा ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही न हो जो परम पूर्ण का शुद्र स्फुलिंग मात्र है और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों को अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है। माता जी कंटिन्यू करूं? यस, कंटिन्यू। जी मैम। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही समझ पाते हैं, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव ज्यों ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु ज्यों ही वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैंने अनम्यूट किया है सबको, पूछ सकते हो आप लोग। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रीति माता जी। माता जी, वैसे तो मतलब वैष्णव के लिए हर दिन ही शुभ होता है, पर ये ना पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें ना हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मुझसे ना
हर टाइम मतलब सही हो जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में ही सुबह नहीं उठा जा रहा। अच्छा, पूरा साल आप उठ पाते हो और सिर्फ हाँ माता जी, विंटर्स में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट इसमें पता नहीं मुझे क्यों इतनी ज्यादा नींद आ रही है, आलस आ रहा है। उसका एक कारण है कि आप प्लान करो और प्लान करके ना बिल्कुल 9, 9:15, 9:30 बजे सो जाओ, तो फिर बिल्कुल अच्छी तरह से आप उठ पाओगे। और रात को ना आपके मन को समझाना है कि मुझे कल जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। मन को है ना आदेश देने की आदत डालो। मन को प्रॉब्लम क्या है कि मन आदेश लेने का आदी नहीं है, मन अपनी मनमानी कर रहा है। तो लेकिन मन को है ना एक छोटा बच्चा समझना चाहिए। छोटे बच्चे को कैसे ना, इधर बैठो तो बैठ जाएगा, उधर बैठो तो बैठ जाएगा, खा लो तो खा लेगा, सो लो तो सो लेगा। तो वैसे ही मन को भी एक छोटे बच्चे की तरह आपको ट्रीट करना है, बार बार उसको इंस्ट्रक्शन देते रहना है कि कल आपको 4 बजे उठना ही है। तो अलार्म से पहले 5 मिनट पहले मन उठ जाएगा, अपने आप ही आपको जाग आ जाएगी। तो ये ना मन को ट्रेनिंग देना है रोज कि मुझे कल 4 बजे उठना है, मुझे कल 4 बजे उठना है। जितने बजे आपको उठना है वो आप अपने मन को आदेश दीजिए, ठीक है ना। लेकिन माता जी 11 बजे से पहले तो सोना ही नहीं हो पाता, छोटा बच्चा भी है। वही ना तो प्रॉब्लम यही है ना कि लेट सोओगे तो लेट उठोगे। अगर छोटा बच्चा भी है ना, उसको भी अच्छी तरह से खिला पिला के पहले ही सुला देना चाहिए, है ना? और दोपहर को उसकी हल्की सी नींद थोड़ी कम कर दो, तो रात को अपने आप ही टाइम पे सो जाएगा, है ना? ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। यस, आर्शिया माता जी का कुछ प्रश्न था। आर्शिया माता जी आप कुछ पूछना चाहते थे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद। माता जी एक छोटा सा क्वेरी है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है और मैं इसी महीने ही मैं करियर पे फोकस कर रही हूँ। तो ये महीना तब तो 31 जुलाई ज्यादा बर्डन है और इसी महीने अधिक मास है। तो क्या करना चाहिए, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। मेरा भी छोटा बच्चा है तो मैं पूरा दिन, और अभी रेन हो रहा है, हैदराबाद में हूँ मैं, तो उसकी छुट्टियां हो रही हैं बार बार। तेलंगाना गवर्नमेंट छुट्टियां कर रही है हर दिन। तो अभी मैं आपकी क्लास लगा रही हूँ ना, तो भी मैं टीवी ऑन करके उसको दिया तो लगा रही हूँ, अदरवाइज मैं उसको जनरली टीवी अवॉइड ही कराती हूँ। बट मैंने चलाया तो खैर कृष्णा कार्टून ये सब चलाए हुए हैं। तो बट फिर भी मेरे को वही समझ में नहीं आता, फिर मेरे को ना अपने काम में भी मन नहीं लगता, और उधर से अगर मैं जल्दी उठ के चैंटिंग करती हूँ अपना काम छोड़ के कि चलो गुड़िया के सोने के बाद मैं बैठ जाऊंगी, अपना करियर पे फोकस करूंगी, तो मुझे दोनों साइड में गिल्टी फील होता है। तो मैं क्या करूँ, किस चीज को प्रायोरिटी दूं? नहीं, थोड़ा बैलेंस कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी ये महीना है तो सिर्फ एक ये महीना है, थोड़ा बोलते हैं ना तपस्या का महीना है। अभी आपने उसको कार्टून लगा के दे दिया है, आप मेरा मीन्स ये क्लास भी सुन रहे हो। तो गोपियां भी वही करती थी, गोपीज भी गृहस्था ही थी, लेकिन उनका सारा चिंतन भगवान पे चल रहा होता है, भगवान की लीलाओं पे। लेकिन उसके लिए ना ये प्रैक्टिस है, डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस है कि थोड़ा जल्दी उठना, भगवान की माला करना, थोड़ा बहुत रीडिंग कर लेना। रीडिंग नहीं कर पाए थे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 3 to 4 की क्लास में हम लोग रीडिंग कर पा रहे हैं, राइट। एंड करियर पे तो फोकस करना ही है, वी डोंट हैव एनी चॉइस, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि कभी कभी है ना, जो हमारा पैशन होता है उसको हम लोग दमन कर देते हैं आर्टिफिशियली, तो फिर वो किसी न किसी और तरीके से बड़ा स्वरूप लेके बाहर निकलता है। तो उसको ना बहुत ज्यादा भी बहुत उसको ब्लूप मत होने देना। उस पैशन को भी मेंटेन करो और भक्ति के पैशन को भी इक्वली मेंटेन करो, दोनों को बैलेंस करके सीखो कि हाउ यू विल बैलेंस बोथ द थिंग्स, लाइक यू नो। और अभी उसकी अगर छुट्टियां चल रही है, इज ही इन अ समर वेकेशन राइट नाउ? नो मैम, समर वेकेशन इज एंडेड टिल जून ओनली, बट यहाँ पर रेगुलर रेन हो रही है तो तेलंगाना गवर्नमेंट बच्चों की छुट्टियां कर रहे हैं। अरे अच्छा अच्छा, व्हाट एज इज योर सन? She is 4.5-year-old daughter. 4.5। But she doesn't sit at one place, ma'am. That is the main thing. Like if I do the drawing and something, तो 10 minutes के बाद बोर हो जाती है, मम्मा आई वांट समथिंग। तो मेरा भी पैशन है कि कुछ कुछ मैं पढूं, मेरी कृष्णा बुक रीडिंग भी चल रही है, गीता भी चल रही है, लेकिन मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ रेगुलरली। और कृष्णा कर पा रहे हो, कृष्णा आपका सिर्फ इंटेंशन देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी एक सेवा ही है, क्योंकि भगवान के अंश की ही सेवा कर रहे हो, तो उसको भी देखना जरूरी है।
भगवान की माला भी करना जरूरी है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो पढ़ने के मामले में आई वुड जस्ट सजेस्ट कि यू आर रीडिंग कृष्णा बुक, यू आर रीडिंग भगवद गीता, यू टेक ओनली वन बुक आउट ऑफ द टू। क्योंकि अगर आप बोले ना 10 नाव में अगर सवार होने जाएंगे तो वो कंफ्यूजन में, देन व्हेन यू आर अवॉइडिंग योर ओन चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड भी 4.5 years ओल्ड है, आप उसको नजरअंदाज करोगे तो फिर वो भी बाहर कुछ और ही ढूंढेगा। आई एम एक्चुअली सीइंग टीनेजर्स वेयर डिवोटी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को निग्लेक्ट जब करते हैं तो बच्चा है ना कहीं और भटक जाता है। सो मेनी केसेस वी हैव इन द टेम्पल्स ऑल्सो कि जब बच्चा भटक जाता है तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। एंड आई हैव सीन इन दी पास्ट मेनी years ऑल्सो दिस, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, बॉम्बे हो, पूना हो, इवन हैदराबाद और बैंगलोर में, आई बीन टू ऑल दीज प्लेसेस। सबका कहना यही है कि एक बार जो राइट एज में बच्चा भटक जाता है ना, वापस उसको लेके आना बहुत मुश्किल है। सो द मदर्स ड्यूटी इज कि उसको आप, हाउ विल यू कीप दैट चाइल्ड अटैच टू यू ओनली, ताकि फिर कल को उठ के कुछ भी होगा तो चाइल्ड विल रिलाई ऑन यू फॉर टेकिंग डिसीजन। चाइल्ड विल नॉट टेक हिज ओन डिसीजन, बिकॉज बच्चों को क्या पता है कि अपना डिसीजन क्या लेना है, until unless they turn some mature 21 30 21 25 years तक still they mature, बच्चों को नहीं पता चलेगा कि उनको क्या डिसीजन लेना है। ओनली मदर विल टेल प्रॉपर्ली, फादर विल टेल कि डिसीजन क्या लेना है। तो बच्चों को बिल्कुल प्यार देके इतना कैप्चर कर लेना है कि बच्चा जो है बाहर प्रेम ढूंढना ही नहीं चाहिए उसमें। ही शुड नो दैट दिस इज माई वर्ल्ड एंड मुझे इसी दायरे में रहना है, मुझे अपने मम्मी पापा के ही दायरे में रहना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, द जेंडर डज नॉट मैटर एट ऑल। और जब वो सुनेंगे, बिकॉज बाहर के लोग उनको क्या करेंगे, दे आर नॉट वेल विशर्स, उनको तो जो उनको चाहिए उनसे एक्सट्रैक्ट करना है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उनसे और उनको फेंक देंगे बाहर बाद में, राइट। एंड फिर एजुकेशन के बाद कौन कहाँ है, कोई अमेरिका गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, वी नेवर नो बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, अदर्स भी क्या कर रहे हैं उसके लाइफ में। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि उसके दोस्त उसको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ या कोई और भड़का रहा है उसको आपके खिलाफ। तो वो स्टेज को से पहले ही हमें बहुत हमारे बच्चों के इस पे फोकस करना है। ठीक है, उसके पास अभी छुट्टियां है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एंगेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास, मैं आपको वो लिंक भेजूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, इतने अच्छे स्पिरिचुअल कार्टून्स बताओ उनको। यस यस मैम, माता जी मतलब मैं वही सब दिखा रही हूँ उसको, हनुमान जी के और कृष्णा के, बहुत सारे राम जी के, उसको स्टोरीज पता भी हैं। वही संस्कार देते जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ठीक है ना माता जी? ओके, या किसी का आपको प्रश्न है? जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पायल माता जी, बोलिए। जी माता जी, आपने एक श्लोका में हम लोग ने पढ़ा था कमानी तथा कंचन मुक्त बाधा। माता जी इसका मतलब वाइन एंड वुमेन, कामिनी और कंचन यानी वाइन एंड वुमेन, दारू और स्त्री। ओके 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 हरे कृष्णा, थैंक यू। जो है अभी देखिए, पुरुष के लिए ये रोड़ा है, लेकिन स्त्री के लिए फिर यही नशा है। और नशा भी बहुत प्रकार के नशा होते हैं, सिर्फ सिर्फ दारू का नशा नहीं होता है, कई लोगों को बहुत गलत गलत नशे भी होते हैं, ड्रग्स का भी नशा होता है, टीवी देखने का भी नशा होता है, ट्विटर फेसबुक पे भी रहने का नशा रहता है। तो इसके बारे में बता रहे हैं। और ऑपोजिट सेक्स का नशा कई लोगों को रहता है, तो उससे भी हमें संभल के रहना है। ओके, किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को ये विराम दूंगी। हम लोग कल मिलते हैं, और कल जो है हम लोग स्थापित करेंगे कि क्यों कृष्ण को ही, कृष्ण की ही पूजा करनी है और किसी और की पूजा क्यों नहीं करनी है। तो मैं अपनी वाणी को ये विराम दूंगी। श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।